नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन के अंदर अपने आप जीवन चलने का कारण क्या है? अपने आप। पता नहीं किसका मास्टर प्लान होता है कि कहीं हमें लेके जाना होता है। कोई ऐसी विचित्र शक्ति होती है जो हम सब मनुष्यों के जीवन को अपने आप चलाए चले जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आप समझ लें कि हमारा कार्मिक प्रोसेस कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। अनजान लोगों से मिल जाते हैं, जानकार पैदा होते हैं लेकिन उनसे अनजान हो जाते हैं, प्रेम होता है, शत्रुता हो जाती है, कोई सिर पैर समझ नहीं आता है। ये क्या है यार, क्या गोरख धंधा चल रहा है? हमारे जीवन की कुछ चीजें इतनी फिक्स होती हैं कि हमारा जोर ही नहीं चलता, और कुछ ऐसी हैं कि हम जोर लगा लेते हैं। यानी कि कुछ प्रतिशत ऐसा है, कुछ जो अनकंट्रोलेबल है। बच्चे हमारे हो गए, हमारे काबू नहीं है, लेकिन थोड़े से काबू कभी कभी है और कभी कभी नहीं है। शादी हो गई, कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक नहीं है। बड़ी विचित्र बात होती है। इसकी प्रिंसिपल्ड बात यह है कि जन्म जो होता है, पत्ते का जन्म होता है और पतझड़ आती है, फिर मृत्यु आती है। कई बार जीवन में पतझड़ होती है, एक पेड़ में, वृक्ष में। मृत्यु बड़ी देर से होती है। ऐसे हम मनुष्यों के जन्म में जन्म होता है और फिर मृत्यु से बीच में पतझड़ होती है, बहुत सारी। ये पतझड़ किसी कारण से होती है कि कोई डायरेक्शन मिले, कुछ नए फल आए, नए पत्ते आ जाए, नई टहनियां बने। ये मृत्यु तक पहुंचने की हमारी जो डेस्टिनेशन है, इसके बीच में बड़े सारे पतझड़ आते हैं। ये क्या होता है ड्रामा? नए पत्ते आएंगे, नए फल लगेंगे, नए पुष्प आएंगे। हमें भी जीवन में ईश्वर ने निर्धारित जगह कहीं पहुंचाना होता है। यहां से हम चलना शुरू करते हैं, मांगेराम जी, और ये एक जलंधर होता है इनका। मांगेराम ने जलंधर पहुंचना होता है। अब भगवान की पक्की जिम्मेदारी है मांगेराम को पहुंचाना है। इसे मुन्ना कहें, किस ईश्वर की इच्छा कहें, कुछ भी कहें। तो क्या होता है, यहां पर ना ऐसे बीच रास्ते में बहुत सारे व्यवधान अड़ जाते हैं। मांगेराम जैसे ही इधर को जाने लगता है, यहाँ कोई एक रिश्तेदार आ जाता है। ये इससे ऐसा लड़ मरता है कि मांगेराम दोबारा बाउंस बैक कर जाता है इधर। फिर ये मांगेराम इधर को जाने लगता है, यहाँ इसको एक बीमारी आ जाती है। फिर मांगेराम इधर बाउंस बैक कर जाता है। फिर इधर को आने के बाद इसको कोई घाटा हो जाता है। फिर भाग के इधर मरता पिटता आता है, फिर लाभ हो जाता है। फिर ये, और अल्टीमेटली ऐसे हम जलंधर पहुंचते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जहां हमें पहुंचना है ना, वहां हम पहुंच के ही रहते हैं। चाहे आप पढ़ो, चाहे आप ना पढ़ो, लिखो ना लिखो। आप 10 साल से मकान ढूंढ रहे हैं, यार मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो जब मिलना है समय निर्धारित तब होगा। भाई छोटा बच्चा है, मम्मी कह रही है हाय कब बड़ा होगा मेरा लाल। वो लाल जब तक पीला गुलाबी नारंगी नहीं हो जाएगा, 10-12 साल बाद 20 साल का होगा। वो निर्धारित है। अब वो सोचना आज हो जाए। कभी कभी हम गाड़ी खरीदते हैं, यार यूं मिल गई, यार कमाल है, 1 घंटे में मिल गई। मकान 10 साल से नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं आपको पिटाई देता है ईश्वर, बीमारी देता है, रोग देता है, अनजान लोगों से मिलाता है, जानकारों से धोखा दिलाता है और आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। तभी लोग हैरान होते हैं, यार पढ़ा तो हमने इंजीनियरिंग था, यार ये हम दुकानदारी क्यों कर रहे हैं? आप फिर जलंधर ही पहुंचोगे अपने। यार प्रेम तो किसी और से किया था, विवाह कहीं और क्यों हो रहा है? बड़ी विचित्र सी बात होती है। हम घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, 10 किस्म के बिजनेस ट्रायल करते हैं, फिर वही होना होता है। शादी के बहुत रिश्ते आते हैं जो मेरे पास फंसते हैं। लोग कह जी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। अब जहां होनी वही है। चक्कर हमारा क्या है, हम जलंधर जाने के बजाय जहां ईश्वर अपने आप लेके जाएगा, हम ना बीच में यहां फंस जाते हैं। अब यहाँ जलंधर पहुंचने का टाइम है, हम रिश्ते में अड़े हुए हैं। होना क्या चाहिए, रिश्ते से पिटाई हुई, छोड़ो यार, दफा करो, यहां से बाउंस बैक करो, ईश्वर पहुंचाएगा जहां पहुंचाना है। अब छोड़ो यार, चल पड़ो। बीमारी में पहुंच गए, कुछ गड़बड़ करी कर्म के अनुसार, या फिर भोगना है पूर्व जन्म का लेन देन, हम बीमारी में फंस गए। बीमारी हो गई, बीमारी के साथ हम जी रहे हैं, अब उसके साथ जी नहीं रहे हैं, अब उसके साथ रो रहे हैं। हम यहीं फंसे हुए हैं, 10 साल फंसे रहेंगे यहीं। हाय हाय हाय, शुगर होती है कईयों को, पता ही नहीं उन्हें है कि नहीं है। वो खाते पीते हैं, परहेज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, चलते रहते हैं आगे। उनका जीवन जलंधर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और कुछ लोग शुगर हो गई, हाय देख यार खाना तो था ये रसगुल्ला पर, यार क्या हो यार, मैं जिंदगी खराब हो गई। अच्छा पता है क्या हुआ, बैठ में तुझे बताओ, चाय बनाता तो 2 लड्डू ले आई हो। ऐसा ना, पता है क्या हुआ, मेरी सास ऐसे मिली, फिर मेरे पापा ही ऐसे थे, बड़े भाई को बहुत ध्यान दिया उन्होंने, मम्मी ने बहुत पार्शियलिटी की, पूरी रामायण चलती है। वो यह बीमारी में उलझे हुए हैं और आप रो पिट के जलंधर पहुंच रहे हैं। हमारा उद्देश्य समझने का क्या है आज की क्लास में, कि लगातार जीवन में कुछ नई पटखनी मिल रही है। हम यहाँ हैं, ये हमारी जिंदगी है, नॉर्मल लाइफ चल रही है यार। ओ यार बदल गई भाई, फिर बदल गई, कुछ ना बदला, ये नया नॉर्मल है। सर ये भी
फिक्स्ड होता है कि हमें एक प्रॉब्लम में या एक इशू में इतने टाइम तक रहना ही पड़ेगा, भले आप रो भले आप हंसो? इन्होंने पूछा कि ये फिक्स होता है कि एक प्रॉब्लम में हमें इतने टाइम रहना ही होगा, भले रो चाहे पिटो। बड़ा मजेदार प्रश्न है। आप यूं समझ लो, आपको भगवान को ये पता है कि इस आदमी को 10 ग्राम रुलाना है। 10 ग्राम रोना सबका अलग अलग है। जैसे कि मान लो 10 ग्राम रोना होता है जिसमें हम कहते हैं बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। 5-7 ग्राम हम कहते हैं तकलीफ तो है लेकिन अब क्या करें, जी लेंगे यार, कर लेंगे यार। लेकिन 10 ग्राम में ना हम कुछ टूट जाते हैं। अब रिक्शे वाला जो होता है उसको किसी ने चलते हुए सड़क पे गाली दी, वो 10 ग्राम नहीं टूटेगा, वो आधा 1 ग्राम टूटेगा। फिर उसको उसका मालिक जो है ना कुत्ते की तरह ट्रीट करेगा, गलत शब्द बोल रहा हूं, कुत्ते की तरह ट्रीट करेगा, और वो तब जाकर के उसे 10 ग्राम दुख महसूस होगा। क्या यार जहालत भरी जिंदगी है, सारा दिन बोझा ढो, सारा दिन सामान लाओ, खाना भी नहीं खाया मैंने, पानी को तरस गया, ये मालिक इतना कमीना है। उस मालिक को 10 ग्राम इतना बड़ा दुख देना पड़ेगा तब इसको 10 ग्राम पूरा होगा। अब सड़क पे सेठ जी चल रहे हैं, उनको किसी ने कह दिया ओए भाई इधर को चलियो, उसका 10 उसका 20 ग्राम हो गया, उसका 20 ग्राम वही हो गया। वो कहता मुझे ओए बोल दिया, कैसी हिम्मत कर दी यार इसने बोलने की। तो बड़ी अजीब सी बात होती है कि यार कितना ग्राम कैसे दुख भोगना पड़ेगा, कैसे आएगा। तो मुन्ना ये निर्धारित करता है हमारे अंदर मन को देख करके, यार ये बंदा कितना सह सकता है। बड़े बड़े संतों को बहुत भयानक दुख आते हैं, बहुत भयानक। बहुत प्रसिद्ध आदमी को बहुत ऊंची बदनामी मिलती है, छोटे मोटे से फर्क ही नहीं पड़ता। बड़े बड़े संतों के हाथ पांव टूट जाए उन्हें कोई फर्क नहीं, उन्हें सीधा कैंसर ही आता है, कुछ और लंबी चौड़ी तकलीफ आती है, क्योंकि उनको 10 ग्राम दुख के लिए इतनी चोट पे कुछ होगा जो किसी दूसरे के लिए शायद 100 ग्राम है। इसलिए आपकी सहनशीलता है, यही न्यू नॉर्मल है। आप कितना नए चीज को आत्मसात कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं। जैसे ही आप यहां इसको एक्सेप्ट करते हैं ना, ठीक है सगा भाई था, रिश्ता खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आपने करना यही है, 10 दिन बाद भी, 100 दिन बाद भी और 10 साल बाद भी एक दिन थक के यही करोगे। आज अगर जल्दी में समझ लिया यार होना तो यही है, न्यू नॉर्मल, एक्सेप्टेड, बड़ी स्पीड से जाओगे और जलंधर बहुत देर तक रहोगे। बाद में बहुत लंबे टाइम तक मौज करोगे जलंधर पहुंचने की, नहीं तो रो पिट के पहुंच जाओगे। जलंधर क्या है? जलंधर हमारी एक डेस्टिनेशन है। इन्होंने पूछा जलंधर क्या है? जलंधर नाम से एक क्लास है, उस क्लास को हम अपनी क्लास में लेके चलते हैं। जैसे दादाजी एक टर्म है हमारी, मुन्ना एक टर्म है, ऐसे जलंधर हमारी लाइफ में एक डेस्टिनेशन है। किसी की कोई भी डेस्टिनेशन हो सकती है कि कोई कहीं जाना चाहता है, कोई प्रमोशन चाहता है तो उसका वो जलंधर है। किसी व्यक्ति की लाइफ के अंदर है कि उसको बेटा हो जाए तो उसका वो जलंधर है। यानी एक डेस्टिनेशन जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं। ये ट्रांसिट्स हो गए छोटे छोटे, जो फाइनल डेस्टिनेशन जो बड़ा जलंधर हो, इन्होंने बोला है कि छोटे छोटे ट्रांजिट हैं, बड़ा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? हमारे पास कोई बड़ा डेस्टिनेशन होना चाहिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। हर बार ईश्वर एक नया जलंधर देगा, कोई नई इच्छा, कोई नई विचार। कोई कहेगा संत है मत रखो इच्छा, मैं कहता हूं अबे खूब रखो यार, नहीं पूरी हुई तो रो मत, खूब रखो। क्यों? इच्छा हम रखते ही नहीं। ये सोचना मूर्खता है कि मैंने इच्छा रखी, मेरे अंदर कोई और है जो इच्छा रखवा रहा है, और रोता भी वही है। और मैं सोचता हूं यार मैं रो रहा हूं। अगर मैंने पृथक कर लिया, खुद को अलग कर लिया सोच के कि मुन्ना की मर्जी थी, उसको चाहिए थी यार चमचमाती गाड़ी, साली नहीं आई तो नहीं आई, रो मर। आप बोल के देखो खुद से, बढ़िया बीवी नहीं मिली तुझे, मर, तेरे नसीब में नहीं था, आपका कुछ खत्म। बढ़िया नौकरी नहीं मिली, भाड़ में जा, साला कहना मानने वाला बेटा नहीं मिला, दफा कर। आपका मुन्ना गायब हो जाएगा। जिसने रोना है, जिसने इच्छा दी थी, वो शांत बैठ जाएगा उसी क्षण, एक धेले का लेना देना नहीं। आपका बेटा हो गया, हाय मेरा राजा बेटा, हाय ये बनेगा, अगर नहीं बना तो मर गए ना। और उसने जो बनना है वो उसका भाग है, पर हमने जो बनाना है वो हमारी मर्जी है, और वो मूर्खता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में कष्ट है। नया नॉर्मल क्या है कि यार बेटा इंजीनियर तो नहीं बना, दुकान अच्छी चला रहा है, नॉर्मल, ठीक है, क्या लेना देना, पैर तो नहीं दबाता पर गला भी नहीं दबाता, न्यू नॉर्मल। हमारे जीवन में हमारा रोना क्या है? हमसे एक भी ये चीज सहन नहीं होती जो ईश्वर हमें डेस्टिनेशन पे, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जबरदस्ती दे रहा है। ऐसे ही नहीं होती बीमारी, ऐसे नहीं घाटे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरे का पैसा लूट लेता है, मैंने बड़ा मजेदार एक सीरियल देखा था, फाइनल कॉल, हॉटस्टार पे। वो था तो बड़ा थका हुआ, लेकिन उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें सीखा हमने, कृष्णमूर्ति एक बहुत जबरदस्त ज्ञानी विद्वान ज्योतिष आचार्य रहे हैं, जो ये बताते थे कि ये हवाई जहाज 1:09 पे आना है, लेकिन उतरेगा 1:35 पे।
और वो सच होता था। वो आकाशीय गणना थी, उन्होंने ऐसा कुछ सिद्ध कर दिया कि सब कैलकुलेशन है, हम कठपुतली हैं। बड़ी सुंदर मजेदार बात, और वो बड़ी सटीक भविष्यवाणियां होती हैं उससे। तो खैर, कहने का मकसद उसमें ये जाना सीखने को मिला कि हमारे जीवन को जहां पहुंचना होता है उसको पहुंचाने के लिए ईश्वर मायाजाल रचता है, जिस मायाजाल का नाम है मुन्ना। हमें किसी से प्रेम करा देता है, हमें किसी से नफरत करा देता है। अगर हम ये जान लें कि ये प्रेम मुन्ना कर रहा है, ये नफरत मुन्ना कर रहा है, मेरी कल तक बड़ी प्यारी लगने वाली बिटिया आज मुझे बुरी लग रही है, मुझे नहीं अच्छी लगती थी, ना मुझे बुरी लगती थी। ये साला मन है जिसकी कोई इच्छा बिटिया से या बहू से पूरी नहीं हो रही, ये बुरा मान रहा है। हमारा मन चंचल है, लोग पत्नी है, गर्लफ्रेंड भी है, फिर भी बाहर घंटी मारते रहते हैं। ये कौन कर रहा है? ये मन कर रहा है। यदि ये जान लिया तो आप संभालना जान जाओगे, नहीं तो सारे के सारे शरीफ हैं। यदि इस मन को पकड़ना आपने सीखा तो आपका भटकाव कहीं तो रुकेगा, नहीं तो मन से गिरोगे, इज्जत से और बदनामी भी पाओगे। आपको स्वयं ये चीज जाननी है, कितना पैसा चाहिए, जितना मुन्ना को चाहिए, मन को चाहिए, उतना चाहिए, या साला ऐश करने वाला टाइम है उसमें ऐश भी करें। पैसा कमाने के टाइम में हम अपना ऐश का टाइम खत्म कर देते हैं, भूल जाते हैं यार आधा घंटा एंजॉय भी तो करना है। और अक्सर ऐसे लोग हैं हमारे देश में, भारत में, जो ये कहते हैं फॉरेनर्स पागल हैं साले, 2 दिन सैटरडे संडे 2 दिन कोई ऐश कर सकता है, वीकेंड पे पार्टी कर रहे हैं, साले ऑफिस ही जाते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम के ऊपर पैंट पहन के कि सीधा यहां से हम बीच पे ही जाएंगे। पागल है यार, कमाए धमाए तो देखो आगे काम आए। कब काम आए? अमृत चख के आए हुए हम लोग, और हम लोग कम जीते हैं। हम लोगों की 60-70 साल एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की, जिसमें हम जीते हैं। अगर उसके बाद जीते हैं तो घिसटते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, हमसे दाल का पानी नहीं पचता और वो दारू पचा लेते हैं। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पूजा होती है, माता हमारे यहाँ है, पिता हमारे यहाँ है, चाचा हमारे यहाँ है। बड़ी अजीब सी बात है। मुन्ना का माया जाल इतना स्ट्रिक्ट और इतना मजेदार है कि ये गजब की बेवकूफी बनाता है हमारे मनुष्यों की बुद्धि में। हम लोग एक सनातनी देश है, सनातन धर्म को मानने वाले। सनातन, अगर आप धर्म को समझेंगे तो सनातन धर्म के अंतर्गत कोई रिलीजियस प्रोपोगेंडा है ही नहीं। राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, जिसको भी जीसस है वगैरह वगैरह, ये रिलीजियस प्रोपोगेंडा है। आप मजेदार बात देखेंगे, ये एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया कहीं के जी ईश्वर कहाँ है, तो बड़ा भयानक उत्तर हुआ महाराज के लिए। बोले यार मैं क्या बताऊं इसमें ईश्वर कहाँ है यार, लोगों को पल्ले तो पड़ेगा। तो यार अब पूछा उन्होंने महाराज ने कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कहाँ है? जी बोले जी हमें तो भाई ईश्वर नहीं बनाया है। तो उत्तर दिया, बेटा तुम्हें अगर ईश्वर ने बनाया होता तो तुम सुपर नेचुरल होने चाहिए थे। ईश्वर खराब चीज नहीं बना सकता। तुम सुंदर होते, लाजवाब होते, एक भी त्रुटि ना होती, तुम में क्लेश ना होता, झंझट ना होता, गुस्सा भी नहीं होता। यह गारंटी है ईश्वर ने हमें नहीं बनाया। आप ये बिलीव करके चलिए कि गजब का माया जाल है मुन्ना का, जो हमारी खोपड़ी बर्बाद करता है। माया जाल। सर चर्च ऑफ साइंटोलॉजी भी तो यही कहता है। साइंटोलॉजी में भी यही है। टॉम क्रूज, ये आगे नहीं जाएंगे, वो उसको फॉलो करता है। इसीलिए उसका वाइफ के साथ, केट नाम था उसकी वाइफ का, झगड़ा हुआ था। मैं इसमें नहीं जाऊंगा आगे, लेकिन मुझे पूरी स्टोरी पता है। माया जाल, मुन्ना का माया जाल ये कहता है कि ईश्वर ने हमें बनाया है, और आप सोचेंगे कि अगर ईश्वर ने हमें बनाया है तो हम परफेक्ट कृति होने चाहिए, रादर सुपर नेचुरल ह्यूमन बींग्स होने चाहिए। हमारे जीवन में प्रेम ही प्रेम होना चाहिए, मस्ती ही होनी चाहिए, प्रसन्नता, खुशी, बीमारी शिमारी गई ऐसी की तैसी। भगवान ने बनाया भाई, बेस्ट कारीगर है। इसलिए गारंटी है कि भगवान ने हमें नहीं बनाया है, और हमें यही सिखाया गया है रिलीजियस प्रोपोगंडा के तहत, जैसे वाला मर्जी, कि भगवान ने हमें बनाया। प्रश्न साला हमें बनाया किसने? बहुत भारी प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है। हम 2015 में बने, इसमें नॉर्मल हुए, 2016 में कुछ और हो गया, अब साला एक और न्यू नॉर्मल चाहिए। कौन बनाया यार हमारे को? अब मजे की इसी में दूसरी बात, भगवान को किसने बनाया? यार भगवान को कोई बनाता है, पागलों वाली बात है, ऐसे थोड़ी होता है। आप मजे की बात देखेंगे, भगवान को हमने बनाया है। हमारा जो भगवान है, हमारा ईश्वर है, भगवान है, प्रभु है, जो मर्जी है, हमारा भगवान कोई सा वाला भी टाइप है, किसी भी धर्म का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने भगवान बनाया है। देखो गारंटी कैसे प्रूव होता है। हम नीच लोग हैं, अधर्मी कहते ना, मैं मूरख खल खामी तुम अंतरयामी, ओम जय ढम ढमा ढम ढम। मैं मूरख खल खामी, हमें ये सिखाया गया मैं तो पागल हूं, मैं तो मूर्ख हूं, मैं व्यर्थ हूं। इस पे वापिस आते हैं। हमने भगवान बनाया है,
हम व्यर्थ है ना, हम मूर्ख हैं, खलकामी व्यर्थ, हमारे में ईर्ष्या है, क्लेश है, क्रोध है, षड विकार है। अच्छा मजे की बात देखेंगे, हमारे सब धर्मों के भगवान में भी ये सब है। भगवान को गुस्सा भी आता है, एक एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा आता है और एक भगवान को आता है। कोई सा वाला भी, राम हो कोई और हो, किसी टाइप का लगा लो, माता रानी क्रुद्ध हो जाएंगी। हाँ अच्छा, माता रानी में वही षड विकार है जो हमारे अंदर है, काम है, क्रोध है। अच्छा हमारे देवता इंद्र तो बेस्ट है, कामदेव को उसने जेब में रखा हुआ है, किसकी पत्नी छेड़ी, गौतम ऋषि की पत्नी को ले गए, अहल्या को शराप दे दिया। वो ऋषि भी बड़े गजब थे, इंद्र को शाप दे सकते थे, उसे नहीं दिया, बोले तू ठीक रहे, तू सही है, तू है ही कामुक। बीवी को दे दिया, फिर राम जी आए। ये सब देखिए हमारी कथाएं, मैं इसके खिलाफत नहीं कर रहा हूं, मेरा पर्सनल राय ऐसा महसूस है। मैं आज मैं शब्द पे ये बात जरूर कहता हूं क्योंकि ये अहंकार आता है मैं शब्द में, इसलिए ये नहीं कहा जाए कि ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है। लेकिन इस समझ की बात है कि मुन्ना का माया जाल ये करा रहा है। राम एक व्यक्ति नहीं है, राम एक शक्ति है। कृष्ण एक व्यक्ति नहीं, कृष्ण एक शक्ति है। ये कॉन्शियसनेस के तल है। यहां पर हम आते हैं, बताऊंगा मैं। अच्छा भगवान गुस्सा कर रहा है, भगवान पनिश भी करता है। यार कमाल है यार भगवान हमारा, मतलब नाराज हो गया तो बैंत मारता है, बीमारी देता है, कष्ट देता है। जब भी कष्ट आता है हमारे पास पंडित पुजारी कोई क्या प्रोपोगंडा करता है, पाप है तुम्हारे, पूरे ना हुए होंगे, पंडित जी जरा हंस रहेगा देख के कुछ बताएं हमारा कब भला होगा। बोले ओ दी मुझे दक्षिणा, दी बेटा मुझे दी, नहीं दी ना, जब तक मुझे दक्षिणा नहीं दोगे, भगवान के मंदिर में नोट नहीं चढ़ाओगे, परिक्रमा नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। अच्छा भगवान से हम मांग क्या रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं, सब टीवी, सब कुछ, सब टीवी के अच्छे कॉमेडी सीरियल्स आते हैं, हम सब कुछ मांग रहे हैं, उसे हम दे क्या रहे हैं, पैसे। तो पैसा पैसा करती है भाई, पैसे पे क्यों मरती है भाई कटरीना कैफ। भगवान को पैसे चाहिए, दान करो दान करो, पैसे चढ़ाओ भगवान को। मंदिर गए, दक्षिणा दी, ओम दक्षिणा द्रव्यम समर्प्यामी। अब ये दक्षिणा दी जाती है क्या है, आप मदद के तौर पे दे रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, सोच करना कर लो, पर ये क्यों दी जा रही है, पैसे चाहिए भगवान को। ये किसने बना दी बात यार, कि भगवान को पैसे चाहिए। एक हम हिंदू अच्छे लोग हैं जो कि पैसे चढ़ाते हैं मंदिर में, इस्कॉन वालों को पता ही है हिंदू हैं, ये पैसे चढ़ाते हैं भगवान को। इस्कॉन के मंदिर देखो आप, बाइकोट आग लगा रखी है। उनकी सबसे प्यारी बात यही है कि उनकी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ हरे रामा हरे कृष्ण, मस्ती करो पार्टी करो। तो आनंद की तो बात बहुत मजेदार है। आनंद को छोटा सा समझे, कई श्रृंखला चल रही है, इस पे रहूंगा मैं। एक होता है मजा आ रहा है, एक होता है यार खुश हो गए, सुख, एक होता है आनंद। ये सब मन के खेल है, मुन्ना के खेल है। दिमाग को मजा आता है, दिमाग को मजा आ गया ना, दिमाग को आनंद आ गया। कोई नहीं कहता दिमाग को आनंद आ गया, भाई मजा आ गया दिमाग को यार, खोपड़ी को यार मजा आ गया, लुत्फ आ गया जिंदगी का। यानी ये मुन्ना के प्रथम तल की आनंद की स्थिति है। वो छोटा सा आनंद जो बहुत जल्दी भगले, वो है मजा, ये मुन्ना को आता है। जब मुन्ना इसमें रिफाइंड हो जाता है और हृदय के तल पे पहुंच जाता है, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, तो सुख मिलता है, खुशी मिलती है। कहते ना भाई दिल खुश कर दिया तूने, भाई दिल को मजा कर दिया तूने, ऐसा नहीं बोलते। कॉन्शियसनेस कहती है दिल को खुश कर दिया यार। अब तीसरा तल होता आनंद का, आनंद होता आत्मा का, यार आत्मा आनंदित कर दी, भाई मेरी तो दिमाग आनंदित कर दिया। दिमाग नहीं आनंदित होता। ये मुन्ना की जितनी ज्यादा समझदारी बढ़ती जाती है, ये क्या है दूध, ये क्या है दही, और ये क्या है घी, ऐसा समझे आप। निकल एक ही से रहा है। जब आप इस तल पे पहुंचना शुरू करते हैं तब आप जानते हैं आनंद क्या है। तब कहते हैं सत चित आनंद। सत सत्य, चित्त, चित्त मीन्स वो इम्प्रिंटेड बातें, ये 12% होती हैं जिसको लेके हम पैदा हुए हैं। कहते हैं जी नहीं कर रहा अंदर से। जैनी के घर पैदा हुए लेकिन जी करता, भाई जी करता, भाई जी करता। पता ना वो जी करता क्या होता है, वो जी करता है कि मैं नॉनवेज खा लूं। यार तुम जैनी के घर पैदा हुए, कैसे कर सकते हो तुम ऐसे। चित्त, पूर्व जन्म के संस्कार हैं इम्प्रिंटेड। हम नहीं चाहते, पता नहीं कौन चाहता है हमें नॉनवेज की ओर डाल रहा है। हम नॉन वेजिटेरियन घर में पैदा हुए लेकिन हरे राम हरे कृष्ण से जुड़ गए, हम प्रसादम लेते हैं। यार ये क्या, ये चित्त है। पैदा तो तुम अंग्रेज हो, यूरोप में पैदा हो, ये कहां से आ गया, पूर्व जन्म के इम्प्रिंट्स हैं। बहुत मस्त मलंग लड़की है, कहते से तो घर ही नहीं बसेगा, और ससुराल जाके पूर्व जन्म का ऐसा चित्त है, उस घर के लोग कहते हैं बेटी भी मतलब भुला दी इसने, गजब कर दिया। ये क्या है, ये चित्त है। और यही आनंद, सत्य चित्त आनंद। जब सत्य चित्त आनंद इस बॉडीज पर हम जाते हैं तो हमारे पास 8 बॉडीज हैं। 8वीं बॉडी डेथ बॉडी। सत्य चित्त आनंद ये ऊपर की बॉडी है, जो कहते हैं ना आनंदमय कोश,
पहले अन्नमय कोश हो गया, प्राणमय कोश हो गया, मनोमय कोश हो गया, ज्ञानमय या विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय। आनंदमय कोश ब्लिस बॉडी, सत्य चित्त आनंद। सत्य क्या होता है इस पे देखेंगे, समय मिला तो बात करता हूं, थोड़ा सा करेंगे बात इस पे, क्योंकि मेरे पास थोड़ी कर रहे हैं। सच बोलना अच्छी बात है, क्योंकि सच की बात कर रहे हैं। सर आनंदमय कोश पे ज्ञान का भी कोई लेन देन नहीं रहता। आनंद, इन्होंने पूछा आनंदमय कोश पे ज्ञान का कोई लेना देना नहीं होता, ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, आप उसे ट्रांसेंड कर गए। ज्ञान को भी कर गए, मतलब ज्ञान, मन को तो ज्ञान से तरह ट्रांसेंड एक किया। मूर्ख भी आनंदित हो सकता है, छोटा बच्चा तो आनंदित होता ही है। छोटा बच्चा तो ऊपर से नीचे को जाता है, उसको हम सिखाते हैं पिटना, रोना, दुखी होना, लड़ना, जिंदगी से सहज होना मरवा देते हैं। यही है सर वो फॉल, लूसीफर का फॉल, यही ये लूसीफर का फॉल है। तो ये होना भी जरूरी है। ये मुन्ना की गेम है ना। नहीं इसके बिना आप सोचो मुन्ना कितना मजेदार है, उसने हमारे को एक ऐसा भगवान बना के दिया है जिसके पास, जिसको गुस्सा आता है, जिसके पास इतना क्रोध है कि वो भस्म कर दे। ये क्रोध किसके पास है? हमने कल्पना की, क्योंकि हमें कल्पना करनी आती है। क्रोध होता है, अशांति होती है, ठीक है, युद्ध होते हैं, इसलिए हमारी कल्पनाओं में हर भगवान में क्रोध है, क्लेश है, विकार है। और हम कहते हैं ये भगवान की लीला है। राम से पहले राम थे ही नहीं, यानी राम पैदा हुए ना, उनके पैदा होने के बाद हमारे माइंड ने पैदा किए ना। इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि भगवान को हमने बनाया है। इसलिए असली भगवान क्या है, असली शक्ति पुंज क्या है, उसे समझे बिना अगर हम लगे रहेंगे तो हम 24 घंटे डरे रहेंगे। सर थोड़ा सिंपल करो, कुछ नहीं समझ आ रहा। सारा समझ आएगा। और इन्होंने बड़ी सही बात कही है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत हैवी बातें हैं। इन्होंने एक बड़ी सुंदर बात की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये किसे समझ नहीं आ रहा? मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन? अब तक का बिलीफ सिस्टम। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं, पुराना बिलीफ सिस्टम टूट रहा है, सिर्फ वो रिलेट हो रहा है ना, जैसे इसे समझ नहीं आ रहा। मैं बता देता हूं, क्योंकि पहला वाला जो है ना, राम और कृष्ण और भगवान, वो फिक्स है, बुरी तरह फिक्स है। अब नई बात आ रही है, लग रहा है इसे समझने की जरूरत क्या है? तेरे को पता तो है ऑलरेडी, राम होता है, कृष्ण होता है, माता का मंदिर होता है, कढ़ाई चढ़ाते हैं, पता तो है। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो कुछ लोग ऐसे व्यक्ति नेचुरल मिलेंगे जो कहेंगे समझ ही नहीं आ रहा, सिर के ऊपर से जा रहा है, पुराना नहीं छूटेगा। क्योंकि भगवान नहीं है, भगवान कुछ और है, ये बड़ी भयानक बात है, इसकी सजा मिल जाएगी, तो दिमाग इसे छोड़ने को राजी नहीं होगा, वो डरेगा। मैंने अभी शब्द लिखा डर। हम इतने डरे हुए हैं कि भगवान के विरुद्ध बात कैसे सुन लें यार। और ये विरुद्ध नहीं है, ये सत्य को जानने की बात है। सत्य क्या है? ईश्वर असल में क्या है, हम असल में उसको जान लें। ये जो ईश्वर बनाया हुआ है, ये हमने बनाया है। मैं आज इसलिए क्लास बता रहा हूं क्योंकि न्यू नॉर्मल में हमें ये जानना है कि हम नया हालात को नॉर्मल क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि हम डरे होते हैं और हम वहीं बहुत लंबा समय बिताते हैं, तो जलंधर पहुंचने में देर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, गुरु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, पितरों की कृपा से फटाक से पहुंच गए, जल्दी काम हो गए। सफलता का मतलब क्या है? काम जल्दी होना। एक बंदा जलंधर पहुंच गया 5 साल में और एक पहुंच गया 1 साल में, सफल कौन है? पहुंचे तो दोनों है, लेकिन सफल उसे कहते हैं जो जल्दी पहुंच गया। फिर कहते हैं भाई तूने कौन सा प्रसाद चढ़ाया था? हलवा चढ़ाया था, सूजी का था क्या? ओ यार मैंने आटे का चढ़ा दिया, गड़बड़ हो गई है। सर आपकी कृपा से पहुंचे। ये बात है फिर तो। अच्छा मेरी कृपा इधर उधर भटक रही है और मैं खुद ऐसे मतलब निकल रहे मेरा क्या होगा कालिया, मैंने तो नमक भी खा लिया। बहुत बढ़िया क्लास है सर, अभी बहुत अच्छी क्लास है। चलो कृपा आपकी, आपके $101 पक्के। अब जो हमारा ओल्ड सिस्टम, बिलीफ सिस्टम चल रहा है, जो कहता है यार भगवान को हमने बनाया, उसे पहले समझने की जरूरत है कि हमारे भगवान को क्लेश होता है, क्रोध होता है, नाराज होता है, गुस्से में होता है। ये भगवान आज तक एक भी अर्थक्वेक को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? ये भगवान कोविड को क्यों नहीं हरा पाया? लोगों ने कितना माथा मारा, घरों घर घर में मंदिर बना दिया भगवान ने, उस मंदिर के अंदर नजर नहीं आ रहा कुछ भी, किधर है भगवान, कर क्या रहा है वो? अच्छा उसके बाद हमारे पाप होंगे, एक पाप और नया। ये किसने बनाया है? ये भगवान, ये स्वर्ग, ये नर्क हमारे मुन्ना से बनवाया गया है हजारों साल से, और ये उन लोगों के द्वारा बनवाया गया है जो हम पर राज करना चाहते रहे हैं। क्योंकि धर्म के डरे हुए लोग इकट्ठा रहते हैं, भीड़ भेड़ से बनी है, भेड़ें इकट्ठा रहती हैं। ये पुराने समय की बात है, क्रिश्चियन चर्चेस की बात है, वैसे ये हर धर्म में होता है। जो राजा होता था, एक शक्तिशाली व्यक्ति, शक्तिशाली कौन है? एक शक्तिशाली मीन्स उसके नीचे जो 99 है वो उससे कम शक्तिशाली है, तभी तो उसे राजा कहेंगे। भाई एक बंदे के पास 100 रुपए है, बाकी के पास 1-1 रुपया, तो अमीर कौन है? सभी पे 100 रुपए है तो अमीर का आएगा। तो एक शक्तिशाली है, एक अमीर व्यक्ति क्या करता था,
ये गारंटी लेता था बाकी गरीब रहे, कंगले रहे। अब वो कंगले हैं क्योंकि राजा डंडा मार के बड़ा गजब करता था, लगान लेता था, पूरी मकान का, जमीन का, हर चीज का मालिक ही राजा है। इसलिए राजा को कई जगह भगवान भी कहा गया। इजिप्शियन सभ्यता में तो राजा ही भगवान था। अब उसके पास ही सारी जमीन मलकियत है। अब तुम्हें वो कितना देता है? लगान लेता है, लगान खाता है, बतेरा उसके पास क्यों लेता है? उसे राज चलाना है, क्या जरूरत है चलाने की? अब डेमोक्रेसी में भी तो चल रही है दुनिया। अमेरिका वगैरह अलग कंट्रीज में रिपब्लिकन है, कहीं डेमोक्रेट्स है, कहीं कैसा है, किंगडम्स भी हैं, सब चल तो रहे हैं। तो सिर्फ राजा ही क्यों चलाए? क्योंकि इस चक्कर में उसने सबको चूस मारना था कि तुम्हें रोटी के ऊपर कुछ ना दूंगा। अच्छा, अब विद्रोह ना करे जनता, उसके लिए कौन था? उसके लिए पंडित जी चाहिए थे या प्रीस्ट चाहिए था, हेड प्रीस्ट। अब इंसान को ना उत्तर नहीं मिल रहे, हमारी गरीबी, हमारी बदहाली, हमारी खराबी कौन कर रहा है यार, ये क्यों हो रहा है? ज्ञान ही नहीं, ज्ञान में कोश तक पहुंचने नहीं दिया। शरीर है, अन्नमय कोश, प्राणमय सांस चल रही है, और अंदर मनोमय मन में ठूस दिया, ज्ञान तक नहीं पहुंचने दिया। हमारे देश को आजादी ज्ञानी लोगों ने दिलाई है। याद रखेंगे, जितने लोग हमारे देश की आजादी या किसी भी देश की आजादी में शामिल रहे हैं, सारे बैरिस्टर थे, सारे यूके पढ़ के आए थे। आम आदमी तो यही कहता था, पाप है हमारे, माता रानी सुन नहीं रही। और वो सारे के सारे पढ़े लिखे जानते थे कि नहीं, इसके आगे जीवन है। ये जो बनाया है, ये हमने बनाया है, मूर्ख बना रहे हैं। और पंडितों का काम ये होता था, उनको चंदा मिलता था, बड़ा मंदिर, बड़ा पंडित जी, सारे पंडित जी के पेट ऐसे होते हैं, कोई भी बेचारा ऐसे नहीं होता। उनके लिए खाना है, पूजा, भाई पंडित जी के लिए पंडित पीटेंगे मुझे, देसी घी का खाना है, पितरों को खाना खिलाना है, पितरों को श्रद्धा देनी है, ये नहीं सिखाया उन्होंने। भोजन का है देसी घी, देसी घी में पैसा लगता है यार, गरीब आदमी कहां से करेगा, कैसे करेगा? पर नहीं, बेस्ट मिठाई लाओ। आपके दादाजी को क्या प्रिय था? प्रिय वही होता है जो कभी कभी मिलता है, और वो महंगा वाला होता है, वो पंडित जी को ठोको। अब पंडित और ज्ञानी दो अलग है। पंडित, विद्वान, ज्ञानी, ये तीनों अलग अलग है। संत, साधक, साधु, ये अलग अलग है। ये बहुत सारी श्रेणियां हैं। अब पंडित तो पीटने आएंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, वो कहेंगे अब तेरी ऐसे तैसी। अभी कल ये क्लास लोड के, उसमें पंडित जी से बहसबाजी चल रही थी। मकसद क्या है? उनके लिए होता है कि हमें यही पता, यही दिखता है, तो बीच रास्ते में मत आ। लेकिन समझने की बात क्या है कि हमारे लिए वो राजा लोग गरीब रखे रहने के लिए पंडित को रखते थे, और वो पंडित जी कहते थे जब भी कोई व्यक्ति जाए, तेरे पाप है पिछले जन्म के। महाराज, अब देख, मैं भगवान के पास बैठा हूं, मुझे ज्यादा पता है, तुझे कम पता है, ठीक है जी, अब क्या करूं? विद्रोह नहीं करना, लड़ना नहीं, राजा के खिलाफ नहीं जाना, ऐसे ही रहो। जीवन एक्सेप्ट कर लिया, लड़ाई खत्म कर दी। ये ईश्वर हमें नरक भी देता है। आप कैसे ये बात मान सकते हैं कि भगवान हमें नरक दे सकता है? वो परमात्मा, परम पिता हमारे लिए स्वर्ग और नरक देगा छोटे बच्चे के इनाम की तरह। किन चीजों से डरे बैठे हम? सारा खेल इस डर का है। मुन्ना का माया जाल हमें डरा के रखता है कि नरक मिलेगा, तुझे फोड़े होंगे, तेरे बीमारी होगी, तेरी टांग कटेगी। कितना डर का माया जाल है, मैट्रिक्स। तेरे को अच्छा पति नहीं मिला, जरूर तेरे पाप है। तुझे खराब पत्नी मिली, पाप है। अबे पाप नहीं है, घर के नीचे सांप है। कोई भी जीवन में व्यक्ति, रिश्ता, भोग, इसको समझे, सारी कड़ियां जुड़ेंगी, आपको क्लास आखिर तक भी समझ नहीं आएगी। आपकी शादी नहीं हुई, पापों की सजा है, भोगो। अच्छी बात है, ऐसी सजा लेनी चाहिए। पूछो भगवान से। आपके जीवन में रिश्ते हैं, ये भोग है। आप एक चीज गारंटीड समझिए, आप अपने घर के अंदर 1 लीटर दूध लाते हैं, 1 लीटर दूध। आप घर में घुसे, आपका 2 कमरों का घर है, आराम से अंदर गए, आप इस कमरे में गए, सांस ले रहे हैं, उस कमरे में गए, सांस ली, उधर सांस ली, यानी कि सांस पूरे फ्लैट के अंदर, पूरे घर के अंदर बाय क्यूबिक वॉल्यूम भरी पड़ी है। अब आपने कितनी सांस ली? सारी सांस तो ले नहीं पाए, बाकी कहां गई? वेस्ट। मजे की बात बहुत है, प्रचुर मात्रा में घर में पानी आया, 1000 लीटर की टंकी है, कितना इस्तेमाल किया? कुछ वेस्ट भी हुआ, बल्कि ज्यादा ही वेस्ट हुआ। थोड़े से आप नहाए, 1 लीटर दूध लाए, इसे कौन पिएगा? कुछ चाय में चला जाएगा, थोड़ा सा वो 4 बूंदे उसमें रह जाएंगी, जो थैली उलटते हुए होती है। हालांकि गृहिणियां वो भी पानी डाल के छला के घुसेड़ देती हैं, कहती हैं तू कहां जा रहा, वापिस आ इधर को। कुछ बच्चे दूध पी लेगा, कोई चाय इतनी सी छूट जाएगी, बची हुई छूटेगी। आपने कितनी भोगी? इसकी एग्जैक्ट मात्रा है 12%। आपके पास जो भी जीवन में आया है वो 12% ही भोगोगे आप। आएगा 100, भोगोगे 12। इसलिए सारे पति पत्नी समझ लें 12 ही मिली है, आई तो 100 है। सारी सासें समझ लें ये 12% ही ठीक है बहू, बाकी खराब है।
12 ही तुम्हारी है, बाकी से तुम्हें लेना देना ही नहीं। तो वो लाजवाब है। आपका भोग सिर्फ 12% है। तो जो जो जीवन में आपको मिला ही नहीं, भोग है भाग्य, प्रारब्ध। मुन्ना ने जिसका ठेका लिया है कि साले ये जलंधर तो जाके रहेगा, कैसे नहीं जाएगा। तभी हम बहुत जगह जाने नहीं चाहते यार, पर पीट पीट के ले जाते हैं। हम कहते हैं अपने बेटे को यो बढ़ाएंगे, वो बेटा क्या बन जाता है, ऐसे रो रहे हैं पिट रहे हैं, कुछ का कुछ हो रहा है। हम कहते हैं मेरी नजर है यार, ये वाला फ्लैट खरीदूंगा, और भगवान कहता है इस टाइम तो झुग्गी भी नहीं दूंगा तुझे। ये क्या चक्कर है यार। ये 12% ही हमारा भोग है, इसलिए 12 ही हिस्सा मिलता है पति का 100 में से। पत्नी का भी इतना ही मिलता है। आप जो भोजन खाते हैं ये भी 12 ही आता है, बाकी मल मूत्र और शरीर चलाने में मुक जाता है। बड़ी मजे की बात। सैकड़ों लोग खड़े हैं, आप जो हवा ले रहे हैं वो 12 की ले रहे हैं। जब ये कोटा खत्म होगा तो धागा खिंच जाएगा टिचू, और आवाज निकलेगी टै, और मृत्यु प्राप्त होगी। आप किसी चीज को 100 का 100 लपेटने में लगे हुए हैं। माता पिता क्या करते हैं इसके चक्कर में, हम तेरी केयर कर रहे हैं और कर रहे होते हैं कंट्रोल। मेरे पास तो बहुत माँ बाप आते हैं, बेटा बिगड़ गया है, बेटा बिगड़ गया है। 3 बार बोलते हैं बेटा बिगड़ गया है। मतलब हो गया, हाँ जी कैसे बिगड़ गया है, सुनता नहीं है। मैं कहा बहरा हो गया है भगवान, दुख की बात है। कहते आपको मजाक सूझ रहा है। मैं कहा आपने ये बोला सुनता नहीं है। हम मेरी नहीं सुनता जी, बाकी तो सबकी सुनता है। मैंने कहा इसका मतलब आपके गले में खराश है, आप विक्स खाएं। यानी कि पागल नहीं है, बाकियों की सुनाई दे रही है, आपकी क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्योंकि आप 12 से ज्यादा केयर के नाम पे कंट्रोल में घुस गए हो। तो 12 से ऊपर होते ही केयर अपने आप ही बन जाएगी कंट्रोल। फिर समझो, ये हमारे जीवन की यात्रा है। दोबारा लेते हैं इसको। सिर्फ 12 की लिमिटेशन क्या है? अभी बता दूंगा। ये हमारे जीवन के अंदर झगड़े पकड़े चल रहे हैं। हमें मांगेराम को इधर लेके जाना ही है। हर व्यक्ति मांगेराम की तरफ फंसा हुआ है। मनपसंद बेटे नहीं पैदा होते, मनपसंद बहुएं नहीं मिलती, मनपसंद सास नहीं मिलती। यही होता बाद में ना। मुझे तो काम वाली भी अच्छी नहीं मिली, ये लफड़ा होता आखिर में। पति के भी अब गुण नजर आएगा मुझे 6 साल के अंदर अंदर। 60 साल कैसे जीऊंगी इस मरे के साथ। आपको कोई अच्छा नहीं मिल रहा होता, क्योंकि 12 तो मिल गया, भोग लिया, अब और चाहिए। अब उस 12 में से क्या निकालोगे? गन्ना है, ये डाला, रस निकला, फिर डाला, फिर और डाला, अब फिर क्या निकालोगे? उसमें छिलके भी खत्म हो गए। क्या डालोगे? फिर हाथ जाएगा साथ, और हाथ में से खून निकलेगा। आप एक हद के बाद उसका रस नहीं निकाल सकते। खाना खाना है, रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं, 20 रसगुल्ले आए भाई। आज ना हॉस्पिटल का मेरा बेड पैक कराते, फिक्स करा दे शाम को 4-6 बजे तक तो बीमार पड़ ही जाना है मैंने यार। क्यों यार? 20 के 20 खाने पड़ेंगे, मरना मंजूर है। आपको यहां से यहां जाना है। जैसे ही आपका इधर का हो गया, रिश्ते का 12 पूरा हुआ, धक्का लग गया, इधर बीमारी आ गई। बीमारी आपने 12 भोग डाली, फिर आप ठीक हो गए। आपको जहां पहुंचाना है उस डेस्टिनेशन के लिए काम हो रहा है। आपके अपने पति को, पत्नी को जीवन में इसलिए मिलना है क्योंकि कुछ प्रतिशत भाग्य का निश्चित इस जन्म में कटना है। हनीमून धरती पे होना ही नहीं चाहिए। शुरुआत के हफ्ता भर पति और पत्नी अपने 12% में से, मेरे ख्याल से 12 को 100 माने तो 40% भोग लेते हैं। पूरे जन्म रोते हैं यार, वो दिन बहुत अच्छे थे यार, बहुत यार, कितना प्रेम था ना हमारे बीच। पता नहीं कब तेरे दांत नुकीले हो गए और मेरे भी पंजे निकल आए, कब कुत्ते बिल्ली बन गए हम। ये क्या है? वही 40% की इच्छा बनी रहती है। हाय मेरा बेटा, राजा बेटा। बचपन में पता है कितना सुनता था, इतना सोना था, नजर ना लगे है, ऐसे गले लगता था। बोलो बेटा ऐसा कर वैसा कर, हाँ जी मम्मा, हाँ जी मम्मा। अब तो कहता कौन बे। शुरुआत की जो सुखद स्थितियां हैं वो हनीमून है, और वही एक मेमोरी में, याद में 12 से अधिक की इच्छा बनाती है। आपको अपने आप जब जीवन में धक्के लगने लगे, अपने आप जीवन में जब धक्के लगने लगे, समझो 12 पूरा। बड़े प्रेम से बात करते हैं पति पत्नी, चल रहा 12 सही चल रहा है। एक दिन तुम उठ गए, बोलो ना 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 ना, 12:15 हो रहा है, नहीं चलेगा, 12 ठीक है। उस दिन बात ही मत करो। हर जानवर भूखा हो जाता, व्रत रखता है, जब उसके पेट में गड़बड़ हो, शरीर में बीमारी हो। वो वापिस रिजुविनेट करता है बॉडी को, और 12 को दोबारा से भोगने लायक बनता है। आप कितना भोगोगे धरती पे पड़ी हवा को, भोजन को, आपके हिस्से का। यानी एक बात तो पक्की है, हमारा कुछ हिस्सा तो है। मैंने उसे 12 शब्द दे दिया, आपको ये मानने की भी जरूरत नहीं। आपको ये जानने की जरूरत है कि अपने आप ही शरीर और जिंदगी पीटना शुरू कर देती है। इस दीवार पे मारती है, इस दीवार पे मारती है, कभी बीमारी, कभी झगड़े, कभी लफड़े, कभी मनमुटाव। ये क्यों हो रहा है यार? 12 खत्म हो गया। अब मजे की बात, ये दूध आया, आपने दूध ले लिया, 12% आपका हो गया, 72 किसका है?
जो आपसे जुड़े हैं। शरीर हमसे जुड़ा है, हमारे शरीर से जितनी चीजें जुड़ी हैं। आपने पैसे कमा लिए 10,000 रुपए महीना, वो 10,000 कौन भोगेगा? आप भोगोगे? नहीं। उसमें से 100 रुपए काम वाली लेगी जो सोफा साफ करती है। 500 रुपए का आपका बिल आएगा बिजली का, वो भी पंखा खरीदा है। ये सब बॉडीज हैं जो आपने ली है। ये 72 दूसरे का है। जो पत्नी आपकी ब्याह की आई है वो सिर्फ आपकी पत्नी नहीं है 100%, वो 12 ही मिलेगी। उसमें से बाकी का हिस्सा किसी और का है। आपकी जो बिटिया है वो 12% ही प्रेम दे सकती है आपको। आप उससे ज्यादा नोच रहे हैं तो लड़ाइयां हो रही हैं। माँ बेटे में झगड़ा, माँ बेटी में झगड़े होते हैं घर में, बाप बेटे दुश्मन हो जाते हैं। क्यों? इच्छा है। फिर हम कहां जा रहे हैं? अपनी कल्पना से बनाए हुए ईश्वर को पूजने। हमने कल्पना से ईश्वर बनाया, राम बनाया, हनुमान बनाया, अपने अपने समय के महाबली थे। ये बाहुबली है ना, जो मिर्जापुर में एक बाहुबली देखी होगी, तो ऐसे महाबली थे, यानी सुपर शक्तिशाली, एक्सेसिवली पावरफुल ह्यूमन बींग्स। तो सुपर नेचुरल ह्यूमन बींग्स, तो चलो उन्हीं को पूज लें, क्योंकि यार भगवान को देखा ही नहीं। भगवान को तो सिर्फ ज्ञानी लोगों ने समझा। आप मजे की बात देखेंगे, वाल्मीकि विश्वामित्र जिनके गुरु थे, राम के लिए उन्होंने आकर के अनाउंसमेंट सुनी कि राम का राज्याभिषेक होगा। उन्हें भी नहीं पता था ये वनवास जाएगा। यार कितना माया जाल है मुन्ना का, और कितने ब्रह्मांड को रचने वाले ज्ञानी हैं। पूरा स्वर्ग रचा है विश्वामित्र ने, कहा जाता है। उनको भी नहीं पता था यार राम जाएगा अपना वनवास। वेरी 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 स्ट्रेंज। हमारी खोपड़ी के जीवन को चलाने वाला, हमारा कोटा 12% देने वाला, हमारा भाग्य, हमारा मुन्ना, हमारा दिमाग, जो हमारे काबू में नहीं है। थॉट आते रहते पता नहीं कहां से। लगता है साला थॉट में हम काबू रखे हैं। हम अपने थॉट को क्या काबू करें? लगता है थॉट ने हमें काबू में कर रखा है। विचार आ रहा है, ये बेटी मेरी ना मोबाइल पे खेल रही है, इसका अफेयर है। यार कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, कहां से आ गई बात? अभी तक वो बिटिया बहुत अच्छी थी, शक आ गया अचानक, बीवी पे शक हो गया, पति पे शक हो गया। कहां से आ रहा है ये थॉट? हमारे काबू नहीं है। और ये मुन्ना, ये मन, ये भाग्य, ये थॉट की मशीन पे चलता है। एक थॉट, 2 थॉट, 3 थॉट, सारा दिन बम्बार्डमेंट हो रही है ऊपर से मुन्ना लोग से। दर 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 दर। कल नए थॉट आ रहे हैं। आज जिससे प्यार है कल उससे नफरत है, परसों फिर उससे प्यार है, फिर उसके पैर पूज रहे हैं, फिर उससे कोर्ट में लड़ रहे हैं, फिर माफी मांग रहे हैं। क्या हो क्या रहा है यार? इसलिए हमने एक भगवान कंस्ट्रक्ट कर दिया खोपड़ी से। विचारों से बनाया हुआ भगवान है ये, मुन्ना का बनाया भगवान है ये, हमने बनाया है भगवान को। इसलिए असली भगवान को हम जान नहीं पाते। अब क्या करते हैं? मंदिर चले जाते हैं, क्योंकि 12 से ऊपर ना बीवी सुनती, ना बच्चा सुनता, ना बहन सुनती। ये नौकरी भी साली, हूं तो मैं कंपनी में सीईओ, लेकिन ये छोटे छोटे क्लर्क जो ये भी गाली बक जाते हैं जी। एक कंपनी के सीईओ का दर्द है ये। तो यार ये छोटा सा पीएन रखा मैंने, और साला ये मुझे बहस करके चला गया, मेरे सामने हूं करके चला गया, बदतमीजी कर रहा है। 12 से ऊपर इज्जत भी तो नहीं मिलेगी। सर ये मतलब एक क्लास आपने करी थी जिसमें आपने कहा था कि हम पति तो बोलते हैं, पति को जानते कितना है, नो द नोइंग करके क्लास है। उसमें आपने बताया कि समझ अगर आ गई बात तो फिर वो होगी नहीं फिर से। अगर फिर से रिपीट कर रहे हो तो तुम्हें समझे नहीं हो। इस समझ कौन चलाता है? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। समझ किसको आती है? समझ बहुत सुंदर बात है। अभी बताता हूँ, ये इसमें जोड़ेंगे हम साथ। बहुत ब्यूटीफुल बात है। तो हम क्या कर रहे हैं इस बात में, इसी में लेता हूं, अभी लेता हूं समझ को। अब इसमें हम क्या करते हैं? विचारों में हमने भगवान को बनाया, फिर उसकी मूर्ति बना दी। अब हम फिर बैठ जाते हैं विचारों में, विचारों से बनाए हुए भगवान को पूज रहे हैं। अपने विचारों के बनाए हुए भगवान को बैठ करके मन में ऐसे पूज रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय कृष्ण, जय हनुमान, जय फलाना देवी देवता, जो पसंद आ रहा है, एज पर चॉइस, एज पर अवेलेबिलिटी। और उससे क्या कर रहे हैं? किसी भी रूप रंग का भगवान ले लो, मांग उससे बोल रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बना, मुझे सबसे ज्यादा पैसे दे दे, मुझे ना ये भी दे दे, वो भी दे दे, मुझे सब कुछ दे दे। ऊपर भगवान लोग चाय पे बैठ के बात कर रहे हैं, मेरे पास प्रार्थना आई है 1.5 लाख बच्चों की, जो कह रहे हैं मुझे सब कुछ दे दे। बोले मेरे पास 1.5 करोड़ की आई है भाई। बोले यार कब जरा दोबारा भरियो, मेरे पास तो 150 करोड़ की है। कह रहे यार फिर दें किसे? बोले चाय बनाओ यार, कुछ मटरी शटरी लाओ, लड़ने मरने दो, साले पागल है, पागल है सबको एक ही चीज, अकल ही नहीं है जिनको। जिस संत को अकल है, जिस कम चौथी फेल को कम पढ़े लिखे को शायद अकल है, कहते हैं इसको दे दे यार, ये नहीं मांग रहा ना, इसे बैठे बैठे अमीर बना साले को, इसको ताकत दे। साले कितने सारे आ गए ना मेरे साथ। अब मैं बकबक करता हूं ना ये, तो मुझे कई लोग कहते हैं सर प्रार्थना थी आपसे, परसों बात हुई, एक वो यूएई में रहते हैं, सर ये साले वाले कम नहीं हो सकता। मैंने कहा यार देखो तुम्हें चुभ रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये। तो बोले आप जानबूझ के बोलते हो। मैंने कहा मैं समझ बूझ के बोलता हूं कि जितने लोगों को अच्छा नहीं लग रहा वो इसे इग्नोर करना सीखें।
जितने लोगों को अच्छा नहीं लग रहा और इग्नोर नहीं कर पा रहे, वो मुझे गाली बकना सीखें और छोड़ दें। और जो लोग मुझे गाली बकने के बाद भी मुझे छोड़ नहीं पा रहे, वो मजबूर होकर इसे हजम करना सीखें। और जो हजम करना नहीं सीख पा रहे, वो यही कहें यार ये भी तो एक स्टाइल है, मरने दो, अच्छा और बुरा मानना ही बंद कर दें। ये मुन्ना है जो अच्छा बुरा मानता है। बड़े सोफिस्टिकेटेड होने चाहिए महाराज। गुरुजी सज्जनता से बोले, अमा तो दुर्जनता से कौन बोलेगा, मामा जी बोलेंगे। बड़े बड़े पढ़े लिखे और ज्ञानी डॉक्टर होते हैं जो ऐसे बात करते हैं, चुपचाप लेट जा, लाना इंजेक्शन, ठीक नहीं होना चाहता। वो इतने हुनरमंद हैं, वो मरीज को खुश करने में नहीं लगे हुए, उन्हें पता है तेरे को ठीक मसाले कर ही दूंगा, एक साले और। अब क्या हो रहा है, हम थॉट में अपने थॉट के बनाए भगवान को पूज रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। अच्छा क्यों कर रहे हैं? पापा ने बताया था, पापा को दादा ने बताया था, दादा को उनके दादा ने बताया था, भाई सब पुश्तैनी चल रहा है, ये कुल देवता है, ये कुल देवी है, एनर्जी है। और ये एनर्जी में बता दूं काम करती है, क्योंकि हमारा मुन्ना अटैच है इससे, और मुन्ना पे सारा भाग्य है। तो व्यर्थ की चीज मैं बता रहा हूं ये है, लेकिन मुन्ना का माया जल इतना स्ट्रांग है कि ये भी हमें असर देता है। फिर ये सारे भगवान को पूजने वाले कहते हैं यार पता नहीं यार, ये नास्तिकों के कैसे भगवान सुन लेता है यार, ये क्यों सुनता है यार, ये नास्तिक है यार, ये ना वो ईश्वर को डिफरेंटली जानते हैं, हम डिफरेंटली मानते हैं। अब जैसे आप किसी के पास जाते हैं, ये समझ की बात प्यार हो राम के नाम में, एक दो लड़के मिलते हैं आपस में, अब वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, क्या हुआ यार, क्या हुआ, भाभी ने क्या बोला, यार प्यार हो गया भाई, बस भाई अब तो शादी करनी है। हाँ यार तो मतलब क्या प्रोग्राम है, यार मैं बता नहीं सकता भाई, रातों को नींद नहीं आती तेरे भाई को, तेरा भाई तड़पता रहता भाई सारी रात, और भाई मैं क्या बताऊं, जब तक उससे दो बोल ना बोल लूं, बात ना कर लूं, सुबह गुड मॉर्निंग ना कर लूं, खाना नहीं हजम होता यार। बहुत अच्छे यार, बहुत ध्यान रखते हैं, मेरा बहुत प्यार करते भाई, तेरा भाई बस जिंदगी में सफल हो गया, अब तो जान ले भाई तू। अच्छा दूसरा सुन रहा है, बड़े रस में सुन रहा है, मैंने रस लेके सुना है वैसे बड़े रस में सुन रहा है। अब वो क्या सुन रहा है, अच्छा ऐसा होता है प्यार यार, अच्छा भाई। फिर वो अपने एक अलग दोस्त से 15 दिन बाद मिलता है, फिर वो उसको कहता है यार प्यार में ना चैन हराम हो जाता है यार, दिन रात की नींद खत्म, और मतलब बिना गुड मॉर्निंग गुड नाइट के चैन कहाँ यार, जीवन में सुख, ख्याल रखते हैं यार एक दूसरे का, बड़ा सुंदर होता है। अब वो दोस्त कहता है यार तुझे कैसे पता, बोले यार अपना वो राजू नहीं है, मैंने उसका सुना था यार, उसको प्यार हो गया है। बोले तुझे कैसे पता, उसने बताया मुझे ऐसे होता है। वो तो तेरे को सुनाया है उसने, कहानियां बता दी, तुझे पता कैसे यार, उसने बताया भाई ने यार। बोले वो तो उसको तो प्यार हुआ है, तुझे हुआ है क्या? ओ यार मैं सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ वापिस आगे, मुझे तो प्यार हुआ ही नहीं यार, मुझे तो पता ही नहीं यार नींद हराम होती कैसे, मैं तो खराटे लेके सोता हूँ, मैं तो अपने बाप को नहीं पूछता सुबह उठ के कौन सी गुड मॉर्निंग करनी है, कैसे सपने आएंगे, मुझे तो पता ही नहीं। ओहो, यानी वो कह रहा है मैं तुझे प्यार करता हूं, तो वो तो सच में प्यार करता है, लेकिन मैं जब कह रहा हूं वो उसे प्यार करता तो मैं जानता तो कुछ हुई नहीं। यानी कि राजू तो समझ गया, लेकिन जो दोस्त आगे प्रोपोगंडा कर रहा है उसे कुछ ना पता। अब आप क्या कह रहे हैं, राम राम की पूजा करो, राम 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 राम। आप राम शब्द जानते हैं, राम शब्द राम नहीं है। राम कौन है? राम कोई थे, आज वो भगवान के तौर पे बताए जाते हैं। राम का नाम लो, पर राम नाम में राम है नहीं है, ये राम शब्द है, इसमें राम नहीं है। आप राम को नहीं महसूस कर रहे हैं, इसलिए राम का नाम ले रहे हैं। अब राम को महसूस करने के लिए बड़ी लंबी फिलॉसफी सुननी पड़ेगी, मेरे जैसे 40-50 क्लासेस बक करी हुई सुननी पड़ेंगी, तब कहीं जाके खोपड़े के ढक्कन खुलेंगे। अब इतनी मेहनत कौन करेगा? मुझे रिसेंटली एक हफ्ता पहले किसी ने नौकरी पे रखा है, जैसे कोई वो रख नहीं लेते किसी को, तो ऐसे रख लिया है, आज से आप मैंने आपको गुरु रख लिया, गुगु 2 बार करके रख लिया है, मैंने आपको गुरु रख लिया है। मैंने कहा ओह ठीक है, मेरी अदाएं पसंद आई। कहते हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि तुमने तो मुझे रख लिया है। नहीं मैं मेरे मन में भावना है आपके प्रति, अब आपने मेरी नैया पार लगानी है। मैंने कहा ओह नाविक चाहिए आपको, पहले बताया था ड्राइवर की नौकरी है, तनख्वाह सेट नहीं कर पा रहा। नहीं आप भवसागर पार कराए मेरा, बहुत तेरे की भवसागर पार। अच्छा 5-7 मिनट तो मैं मजे लेता रहा, क्योंकि मैं करूँ क्या, और मुझे गुरु रख लिया। फिर मैंने बोला ऐसा मैं 2 क्लास लिख के दे रहा हूं, सुन लेना, ये ना कराओ, आप ये ना कराओ, देखो बागडोर आपके हवाले छोड़ दी, चरण छोड़ूंगा मैं आपके। अच्छा वापसी में ये बीच में काट रहा हूं, जाते उन्होंने चरण छुए मेरे घुटनों पे, तो मैंने कहा चरण तो नीचे है मेरे, मेरी कमर में दर्द है, पहले इसको ठीक करा मैं तो जैसे मैं बदतमीज हूं, मुझे अपने आप पे पूरा यकीन और गुमान तो है ही, मैंने कहा बैठ के छू लो,
उठा मैं दूंगा, छुआ के तो मैं छोड़ूंगा। तुम्हें गुरु रखना नहीं आता, मुझे बनना तो आता है। तो उसने बड़े उदास मन से छूओगे तो पता नहीं, खैर। पर उसने एक क्लास नहीं सुनी और वो कहता पीएचडी करा दो। अब मैं उसे क्या दूं? मैंने उसे यही कह दिया, आप रोज सुबह उठ के गाय को गुड़ खिलाएं। 40 दिन के लिए मेरी जान अभी छोड़े और फिर 40-50 दिन वैसे कर दूंगा, फिर एक आध महीने में फिर आओगे, फिर कुछ और खिलवा दूंगा, पंछियों को दाना खिलवा दूंगा। करें क्या? क्या करें? विचित्र स्थिति है। और भवसागर में उसको और अंदर घुसा दूंगा मैं। मुझे सिर्फ पात्रता चाहिए वही कुछ पाने के लिए। पहले इन्होंने पूछा पात्रता चाहिए कुछ पाने के लिए। पात्रता मीन्स कंटेनर। एक कंटेनर होता है, आपको कुछ लिक्विड चीज लेनी तो कटोरा चाहिए, आपको सीधी सपाट चीज चाहिए, प्लेट चाहिए। सुपात्र, सही पात्र होना चाहिए। पात्र का मतलब क्या है? पहले आप ये समझें कि मैं मूर्ख खलखामी नहीं हूं। खुद को कोसना बंद करें, तब हम अपने बच्चों को कोसना बंद करेंगे। ये मुन्ना के माया जाल में फंस के हम एक भी नया नॉर्मल एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जीवन में दुखी हैं। यार छोटा सा मकान है, इसका क्या फायदा भाई? खुश हो, अभी खुश हो, जब मिलेगा मिलेगा, खुश रहो। ऐसी की तैसी, यार कम कमाई हो रही है भाई, खुश रहो। 2 साल पहले तो इससे भी कम थी। बीच में हनीमून पीरियड आया था, तुम्हें 100 रुपए कमाते थे, तुम 700 कमाने लग गए, अब 400 कमा रहे हो, रो रहे हो। 700 के चक्कर में रो रहे हो। मुन्ना 700 दे के 400 देता है, फिर रुलाता है। नया नॉर्मल है, नॉर्मल रखो इसको, सोचो नॉर्मल है, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। जियो, कैसे नहीं जियोगे? आज अकाल पड़ जाए, मारा मारी हो जाए, पड़ गया था लॉकडाउन, कैसे जिए? सब जिए। फालतू की बकवास है। असली औकात पता चल गई, रोटी चाहिए थोड़ी, ज्यादा है नहीं। लेकिन दिमाग खराब कौन कर रहा है ये? और इसीलिए हम मंदिर जाके मरते हैं और फिर माया जाल में गोल घूमते हैं और क्या करते हैं भगवान से, हे भगवान मेरी बहू को सद्बुद्धि दे, मेरे पति को वशीकरण करा दे, भगवान तू ऐसा करते को ये ले 2 बिस्कुट, चल तू 10 का नोट ही रख ले, कौन बिस्कुट लाए खरीदे, इतनी सरदर्दी करे। भगवान को सब पता है, हमारे मन के भगवान को सब पता है। 2 दोस्त एक बार रात को सो रहे थे और लाइट चली गई, नींद खुल गई। एक ने बोला दूसरे को, बिट्टू भाई, बिट्टू हेलो सुन। बोले यार वैसे ही बड़ा पसीना आ रहा है, क्या करता है यार? भाई लाइट चली गई, देखियो पड़ोसी की भी गई है क्या? इंडियन स्टाइल। भाई पड़ोसी की भी गई तो ठीक है, नहीं तो हमारा फ्यूज उड़ गया। उसने कहा यार भगवान लाइट दिला दे। बोले यार कौन सा भगवान? तूने कंफर्म नहीं किया यार? माता रानी 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, लाइट दिला दे माँ। कौन उठे माँ? लाइट आ गई, लाइट आ गई। बोले ऐसी चल पड़ा भाई, सो जा सो जा। बोले यार कल माता रानी को प्रसाद चढ़ाना भाई, सुबह है, जल्दी उठेंगे। अब जिस माता रानी को पता है कि लाइट चेक करने के लिए नहीं उठ सकता है, उसे यकीन है कि प्रसाद चढ़ाने मंदिर जाएगा, सो जा। ये भी माता रानी को पता है, बाप तो मैंने किया ही नहीं ना। माता रानी को प्रसाद चढ़ाया, फिर माता रानी को तो पता ही है मैं चढ़ाऊंगा भी नहीं। मन के जाल मुन्ना हमारा बुद्धू बनाए चले जा रहा है और हमें नॉर्मल नहीं होने देता। हमसे कुछ गड़बड़ होती है, कहते हैं पाप के होंगे, पाप ढूंढ, पाप ढूंढ, पाप 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 पाप। कौन से पाप यार? जिस दिन पाप तलाशने शुरू किया, आपने मुन्ना की गठरी खोल डाली और भर भर के सामान कर दिया, और जो मिल रहा साला रोना शुरू। वही पति बुरा, वही पत्नी बुरी, वही बच्चे रुलाते पिटाते। 12% लो ना यार, किस चक्कर में फंसे हुए हो? और नहीं समझ आ रहा तो 4% गुमनामी का देना शुरू करो। चुप रहो, बकवास मत करो, गुमनाम 4% गुमनाम है। मैंने 12 करके ये अलग है, 100 पूरा करेंगे। 6+ अनजान लोगों का है, जिन्होंने हमें नोच मारना है। ये सारा 12.5 बनता है। इस पे क्लास ऑफ वेस्टेज 1/8। पर मैं उस संख्या में बता रहा हूं जैसे हमारे शरीर के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। इस 72 को तोड़ेंगे तो इसमें भी इन सब का आएगा। सर ये प्लस 12 के अंदर करते चले जाएंगे कि ये सेपरेट? 12, 72, 84, 88 और 6 94 बचा 6। ये उन गुरुओं का जिन्होंने हमें सिखाया। हमारा माली, हमारा धोबी, हमारा कुत्ता, हमारा चाचा, मामा, सब सिखा रहे हैं। सारी दुनिया गुरु है आपका। कौन है गुरु आपका? जिसके आप शिष्य हैं। सिख धर्म में क्या खासियत है? सिख, सब सीख भाई, तो सीखता ही रहे। शिष्य शब्द को सिख बोलते हैं, श का ख बन जाता है। शिष्य बनो, पूरी दुनिया गुरु है तुम्हारी। क्या बात गुरु नानक ने बताई, कमाल कर दिया। यानी कि सीखते चलो। तो इसको भूल जाओ, 12 है। पत्नी से जो थोड़ा मिल रहा है 10वां हिस्सा, 100 में से 10वां मोटे तौर पे अंदाजा काफी। बहू से इतना मिल रहा है काफी।
लड़की बड़े खुशी में शादी करती है, शादी कर रही हूं, अब मैं बस अपना सपनों का घर बसाऊंगी। बहन 10% बसेगा, इससे ऊपर सपनों का घर नहीं बसेगा, और अपने बनाने पड़ेंगे, उनका बसेगा। ये लाइफ कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। हमारे को भगवान बीच रास्ते में बीमारी देता है तो सोचो क्यों दी है। मैं कहीं गलत जा रहा हूं या जा रही हूं, इसलिए नफरत दी है, गुस्सा दिया, क्लेश दिया है, बीमारी दी है। मुझे इसमें अब नया नॉर्मल स्थापित करना है, मैंने इसको एक्सेप्ट करना है। हाँ ठीक है। मुन्ना उस टाइम क्या करता है, बॉयफ्रेंड नया बन गया लड़की का, ओए यार क्या डैशिंग है, पर यार पहले वाले जैसी बात कहाँ है, पहले वाला उसकी जैसी बात का मतलब अब उसकी खूबियां दिखने लगी हैं। क्या भयंकर माया जाल है मुन्ना का। और बीच रास्ते में भगवान ठोक देता है ये, क्योंकि पहले वाले के 12% अच्छे लगे थे और नए वाले के 100 में से 88 त्रुटियां निकाल ली जो मेरी है ही नहीं। सर क्वेश्चन अभी भी मेरा है जिसमें समझ है। हाँ समझ गया, अब समझ गया। पल्ले किसके है, पूरा ले रहे समझ, इसको फिर इलैबोरेट करता हूं। अब हम वहीं से लेंगे दोबारा। आपने राम नाम लिया, उसमें राम नहीं है। राम नाम को महसूस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तब आप राम को जानोगे। तो ये एक्सपीरियंस किसके पल्ले है? बता रहा हूं, जिसके पल्ले एक्सपीरियंस है वो मंदिर नहीं जाएगा, वो घर बैठे पालेगा। उसे जरूरत नहीं है राम नाम जपने की, वो उसे तब पाएगा जब उसे आत्मसात करके जान लेगा कि ये मुन्ना का माया जाल है कि राम राम जपते रहो और पूरी जिंदगी उसे जानो मत। और ये कौन समझेगा? बस ये समझ जो है ना, ये समझ, ये सत्य चित्त आनंद, ये हमारे करने से थोड़ना है सर। है बता रहा हूं, करने से होगा ना। सत्य ये सत्य, जो सत्य को जान लेगा वो समझ जाएगा कि राम अंदर ही ऑन कर दूंगा। जो सत्य को जानना, जैसे बता दूं, आपके जीवन के अंदर आपको शुगर हो गई, कैसे बीमार पड़ गए, तकलीफ आ गई, कुछ गड़बड़ हुई है जो शरीर बता रहा है भाई बीमारी है। अब डाटूकर अंकल के पास सब चले गए। डाटूकर अंकल को बोला, डॉक्टर बोलना अच्छा था सपाट, लेकिन डाटूकर बोल के कितना अच्छा लग रहा है, सोचो सोचो, ऐसे खेलते हो, खेलो यार। अब डाटूकर अंकल के पास चले गए। आप सर आप तो चला के खेल जाते हो, हमें समझ ही नहीं आती। आप समझ जाओगे, ये तो पहले गांठ बांध लो कि आप समझ जाओगे, ये तो सोचो ही मत। मैं मूर्ख खलखामी सत्यानाश, हे भगवान हम व्यर्थ हैं, हम व्यर्थ नहीं है। आप स्वयं को अगर प्यार कर बैठे ना, आप दुनिया को प्यार कर बैठोगे। हमारा धर्म हमें सिखाता है हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम बेवकूफ हैं, हमने पाप किए, हमने माँ बाप को दुख दिया, हमने मामा को दुख दिया, हमने अच्छे कर्म नहीं किए, फलाना नहीं किया, गोल 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 हो जाएगा सिर्फ। हम सत्य को जानेंगे कैसे? जब आप सत्य को जान जाएंगे तो आप जानेंगे कि ईश्वर क्या तत्व है, ये ब्रह्मांड, ये कॉस्मोस है क्या, ये चला कौन रहा है सारे के सारे ड्रामे, ये ऑटो पायलट पे सिस्टम चले कैसे हुए हैं। आप जान जाएंगे। कोई बेटी बन के पैदा हुई है, मेरी दुश्मन है, कोई भाई बन के पैदा हुआ है, ये साला दुश्मन है, ये सत्य है। आप जब सत्य को जान जाएंगे तो आप राम नाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि मैं 80 साल में बियर कैसे पचा लूं, आप ये करेंगे भाई 70 के हो गए, गोलियां खिलाओ गोलियां खिलाओ। आप जब इस सत्य को जान लेंगे तो आप ये जो मुन्ना का आडंबर है, मुन्ना का ड्रामा है, इससे मुक्त होंगे। और इससे मुक्त कैसे होंगे? शब्द मैंने बोला बार बार, जानकर। जानना क्या है? साक्षी भाव। क्या करा रहा है यार मुन्ना, यार मेरा मन मुझसे क्या गुस्से करा रहा है, भगवान मुझ पे नाराज हो जाएगा यार, कैसा भगवान बना रखा है मेरे को। मेरे मामा चाचा सारे पागल थे क्या? सोच बैठो वो पागल थे। सर इस पे हम टेम्परेरी भी आते हैं कि हाँ। कभी कभार हम, इन्होंने पूछा हम इस पे टेम्परेरी भी आते हैं। 101% टेम्परेरी इस पर आते हैं, 101% टेम्परेरी इस पर आते हैं। कमरे में होते हैं, लाइट बंद करते हैं, घर से बाहर जाना है, अचानक मुन्ना कहता अंधेरा भूत, अचानक आता है, उससे पहले नहीं आता। और उस टाइम हम कहते हैं क्या बेकार बातें सोच रहा हूं यार। साक्षी भाव ऑन होता है हमारा, हमें समझ आता है। इसी को लगातार पकड़ के जानना कि मुझसे क्या करा रहा है यार, बेकार की दूसरी नौकरी की ओर भगा रहा है, दूसरी छोकरी की ओर भगा रहा है, क्या कर रहा है ये, क्यों कर रहा है ऐसा। लोग फेसबुक पे ढूंढते रहते हैं और बंदों के नंबर, बंदे बंदियों के ढूंढते हैं, बंदियां बंदों के, कोई मिल तो जाए, खाली बैठा उसका नंबर मांग बैठते हैं। क्या करा क्या रहा है, क्या होगा इससे? पर सर ये करने से होता है या होने से होता है? ये करने और होने की बात नहीं है, ये साक्षी भाव, ये साक्षी भाव जब ऑन होना शुरू हो जाएगा तो अपने आप ही पता चलेगा। और ये तब ऑन होना शुरू हो जाएगा जब आप ये कहना बंद करोगे मैं मूर्ख हूं, मैं बेकार हूं, मुझे नरक मिलेगा, मुझे पाप मिलेगा, मुझसे गलती हुई। मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मैंने कोई पाप किया ही नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूं। ये गारंटी सोचना है, जानना है, एक्सेप्ट करना है। मैं कौन सर, मैं कौन सा वाला?
आप कोई सा भी मैं ले सकते हो, आप अहंकार वाला मैं भी ले सकते हो, शुरुआत में अहंकार वाला मैं भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये सारा खेल ही अहंकार का है। न्यू नॉर्मल की बेसिक लड़ाई क्या है? ईगो। नॉर्मल एक ईगो बन गई, न्यू नॉर्मल में सेकंड ईगो बनेगी। पुरानी ईगो नहीं टूटती,